अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि मुझे इस बात को ऊपर तक पहुंचाना ही पड़ेगा। सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। पिंटू सिंह हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। ये अखबार वाले इस बात का फायदा उठा रहे हैं सर। सर, हमको माफ कर दीजिए। हम आपको आगे से शिकायत का मौका नहीं देंगे। ना ही हमारा वजह से डिपार्टमेंट पर कभी कोई दाग लगेगा। हम भी यही चाहते हैं और इस बात को अब हम यहीं खत्म करते हैं। लेकिन आपका ये लास्ट चांस। अरे साफ साफ काहे नहीं कहते? हमारा मुंह पर कालिक पोतने के लिए यहाँ रहना चाहते हो ताकि जब चाहो तब अपना वीडियो मैडम से मिल सको, गुलछर्रा उड़ा सको। अरे ये सब हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा भागलपुर बोल रहा है। देखिएगा, देखिए। वैसे भी एक महिला अधिकारी को अपनी इमेज बना के रखनी चाहिए, जो आप नहीं कर पा रही, और इस वजह से इस पूरे ऑफिस पे दाग लग रहा है। पिंटू जी, हम आपसे अभी बात नहीं कर सकते। वैसे भी आजकल जो सब बात हो रहा है उससे हम बहुत परेशान हैं। हम आपसे बाद में बात करते हैं। कृष्णा, ये अखबार वालों को भी ना और कोनो काम नहीं है। कितना अच्छा खबर सुनाए हैं। अच्छा फोन रखिए, बाद में बतियाएंगे, ठीक है? चलिए। अब पिंकी बेटा को बात बताओ तो अपना सामान्य ज्ञान से, ई फुनवा का आविष्कार कौन किया था? आविष्कार? कहा जी, इतना गर्मी में काहे हमारे पिड़की के माथा पर जोर डाल रहे हैं? ए, आविष्कार कौनो भी कियो, हम तो बस एक बात जानते हैं कि फोन हम खरीदे हैं और कोनो हाथ लगा के दिखाए, मुंह भमोर नहीं लेंगे। अरे देहाती जी, आप बिना देहाती रहेंगे क्या है? हम तो उसका धन्यवाद करना चाहते थे भाई। क्या चीज बनाई है, सेकंड में बढ़िया खबर देता है। अब देखिए, अभी वीडियो ऑफिस से चवन्नी चौबे का फोन था, कह रहा था कि हमारी पिंकी बिटिया जो डीसी के साथ खेला खेली है ना, वो खेला काम कर गया है। वो कोयला खदान को खरी खोटी सुना है भाई। और तो और वो ऑफिस का गलियारा में अखबार वाला फोटो चौबे जी रात में ही लगवा दिए थे। उसको लेके बड़ा तनातनी हुआ है कोयला खदान के साथ। ए जी, एगो बात कहें, अरे अच्छा हुआ कि हमारी पिड़की ना वो वीडियो ऑडियो नहीं बनी। मतलब? अरे इसका दिमाग इतना तेज चलता है, इसको तो क्या कहते हैं, किसी राज्य का वो प्रधानमंत्री होना चाहिए था। अब देहाती जी, राज्य का मुख्यमंत्री होता है। हाँ हाँ वो है। बाकी ये छोट मोट काम ना इसको शोभा नहीं देता है। ये लो बेटा। हाँ पापा, अब आप देखिए पिंटू जी का अकड़ कैसे निकलता है। हाँ। जब उन दोनों का नाम सड़क पर उछाला जाएगा और पूरे परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। पिंटू, आज का अखबार हम भी पढ़े हैं। उसमें वो फोटो और खबर पढ़ के हमको भी ठीक नहीं लगा। भैया, ये सब कुछ अखबार वाले की वजह से हो रहा है। मन तो कर रहा है कि मुंह तोड़ दें उसका। गलत सलत खबर छापने का हिम्मत कैसे हुआ उसका? हम उसको अभी बताते हैं। अरे पिंटू पिंटू पिंटू, रुको, शांत हो जाओ गदाधारी भीम। हर समय मारपीट का बात करने लगते हो।
अरे ये मामला वैसे हल नहीं होगा। पिंटू हमको साफ साफ बताओ, तुम्हारे और कृष्णा के बीच चल क्या रहा है? हमारे और कृष्णा के बीच में क्या चल रहा है? और ये कैसा बात कर रहे हैं भैया आप? पिंटू, हम कोचिंग के टाइम से देख रहे हैं तुम्हारे और कृष्णा के बीच में कुछ अलग सा रिश्ता है। भैया वो वक्त हम दोनों के बीच में सिर्फ झगड़ा चलता था। हाँ, और वो झगड़ा कहां आकर के पहुंचा है ये भी दिखाई दे रहा है। देखो पिंटू, हम आदमी लोग का काम होता है औरतों के लिए ढाल बनना, उनका मदद करना, उनका सहारा बनना, ना कि उनके बदनामी का कारण बनना। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी तुम्हारे मन में है वो तुम हमको साफ साफ बताओ। जरूरत पड़ने पर हम विद्या चाचा से बात भी कर सकते हैं। भैया क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा ऐसा कोनो बात नहीं है भैया। ये प्यार तो नहीं है। अगर प्यार नहीं है तो उसका इतना चिंता क्यों करते हो? हर मुसीबत में उसका मदद काहे करते हो? कोई उस पर उंगली उठाए तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है? तो कैसे बर्दाश्त करेंगे हम अब? अगर कोई उसके बारे में गलत सलत बोलेगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। यही, हम भी यही कह रहे हैं। दुनिया में बहुत लोग के साथ गलत चलत होता है, तो कृष्णा के लिए काहे दिक्कत हो रहा है? कभी सोचे हो, हर मुसीबत में तुम उसका साथ देते हो, किसी भी परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ते हो। परीक्षा दिलाने के लिए ले जाते हो, यहां तक कि पटना में मीडिया और मंत्री के सामने में उस गिरधारी से लड़ ली। ये प्यार नहीं है तो दुश्मनी है। पिंटू, तुम उसके लिए अपना शादी तोड़ ली है और उसका मदद करने के लिए पटना पहुंच गए। ये सब क्या है? और पिंटू, अपने आप को कब तक धोखा देते रहोगे? जो भी तुम्हारे मन में है उसको साफ साफ बताओ। पिंटू, याद रख, बात सुन। समय आ गया है जब तुम अपने दिल का बात सबको बताओ, और सबसे पहले तो कृष्णा को बताओ। अपने इस एहसास से उसको अवगत करो जो तुम्हारे दिल में है, उसको बताओ। और ये तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारे हर फैसले में हम तुम्हारे साथ हैं। पिंटू, हमको साफ साफ बताओ, अगर प्यार नहीं है तो उसका इतना चिंता क्यों करते हो? हर मुसीबत में तुम उसका साथ देते हो, परीक्षा दिलाने के लिए ले जाते हो, यहां तक कि पटना में मीडिया और मंत्री के सामने में उस गिरधारी से लड़ ली। अगर कृष्णा के खिलाफ एक भी शब्द बोले तो जबान खींच लेंगे हम तुम्हारी। ये प्यार नहीं है तो दुश्मनी है। कृष्णा, कहा हम तुम्हें कहीं छोड़ दें? नहीं, हम आपके साथ नहीं चल सकते क्योंकि आप हेलमेट नहीं पहने हैं।
देर से ही सही, लेकिन कृष्णा, हमको अपना दिल का बात समझ में आ गया है। कृष्णा, हम आ रहे हैं अपना दिल का बात बताने के लिए, लेकिन हम अपना दिल का बात ऑफिस में तो नहीं बता सकते, क्योंकि वहां बहुत लोग भी होंगे, और कृष्णा, ऑफिस का मैडम भी तो है। लेकिन ऑफिस की मैडम घर भी तो जाएंगी। बस अब हम अपना दिल का बात तुमको घर पे ही बताएंगे। अरे पिंटू जी, आप यहाँ कैसे? प्रणाम चाचा। हम यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा आप लोगों से मिलने। अरे बड़ा अच्छा किया आप। आइए आइए आइए। अरे सरस्वती जी, देखिए तो कौन आया है। अरे पिंटू जी आए हैं। चाय नाश्ता जरा तैयार करवाइएगा ना। चलिए चलिए, हम आपका मदद करते हैं। पिंटू जी, हम अभी आए। आइए। यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कहाँ है सरस्वती जी? अरे पिंटू जी हमारा कितना मदद की और आपने की। अरे हम मना थोड़े ही कर रहे हैं, पर अभी जो इतना सब कुछ हुआ, ये यहाँ आएंगे तो लोग क्या कहेंगे? सरस्वती जी, अगर मन में चोर ना हो तो किसी से मुंह छुपाने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इन सारी बातों पर ध्यान मत दीजिए। पिंटू जी के लिए अच्छा सा चाय नाश्ता बताइए, ऊपर आइए। अब क्या करें? कृष्णा का यही इंतजार करें कि... और पिंटू जी, काम धाम कैसे चल रहा है आपका? चाचा, काम ढूंढने तो निकले थे। कुछ बात बना? चाचा, काम तो शुरू करना ही है। हम कोशिश भी कर रहे हैं और हमको पूरा उम्मीद भी है कि जब हमको काम मिलेगा ना, तो हम पूरा मेहनत, जिम्मेदारी और लगन से काम करेंगे, क्योंकि मेहनत, जिम्मेदारी और जरूरत इंसान को हर काम में सफल बनाती है। और जब इंसान सफल होता है और जिम्मेदार होता है, तो अपना जिंदगी का कोनो भी निर्णय ले सकता है। इसीलिए हम यहाँ आए थे। हमको कृष्णा का राय चाहिए। लीजिए लीजिए, चाय आ गई, चाय पीजिएगा। पिंटू जी, आप यहाँ कैसे आना हुआ? कृष्णा, हमको तुमसे कुछ बात करना है। कृष्णा, आ गई तुम? आओ बेटा, नाश्ता तैयार। कृष्णा,
कृष्णा, हम तुमसे प्रेम करते हैं। क्या तुम भी हमसे प्रेम करती हो? पिंटू जी, हम आपसे प्रेम नहीं करते। अरे कृष्णा बेटा, कैसी हो तुम? उफ, हम तो सच में डर गए थे। क्या कृष्णा सच में हमसे प्यार करती है या कहीं प्यार सिर्फ हमारे मन में ही तो नहीं है? और वो कितनी देर में आओगी घर? एक जरूरी काम है, डीसी साहब के घर जाना है, तो हमको आने में थोड़ा देर हो जाएगा। अच्छा। अरे पिंटू जी, कृष्णा को तो आने में थोड़ा देर लगेगा। उसको सीधा ऑफिस से डीसी साहब के जाना है। कोई बात नहीं चाचा जी, हम उससे बाद में मिल लेंगे। प्रणाम। हम तो सोचे थे कि कृष्णा के घर पे आने पे हम उसको अपना मन का बात बता देंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं। अब उसके ऑफिस से निकलने से पहले हमको उसको अपना मन का बात बताना होगा। निकलिए जी, हम मीटिंग में ई फाइल के अनुसार चर्चा करेंगे। जी मैम। अरे ये मोटरसाइकिल का हवाई जहाज के जैसे खुदिया कहाँ भाग रहे हो? अरे हमको कृष्णा को अपना दिल का बात बताना है। हटो यार। का? अरे ये चौक चौराहा पर चलते फिरते कोई अपना दिल का बात करता है का? देखो, ये पीछे भागने से कुछ नहीं हासिल होगा। चलो चलो कहीं चाय पीते हैं और फिर विचार करते हैं कि आगे करना क्या है, ताकि तुम्हारा दिल का बात कृष्णा तक पहुंच सके। चलो भाई। एक भी आइडिया पसंद नहीं है? लो चाय पियो, शायद दिमाग का खिड़की कड़क चाय से खुल जाए। अगला विशेष कार्यक्रम होगा लव गुरु। लव गुरु, हम जिससे प्यार करते हैं उससे अपने दिल का बात नहीं कह पा रहे हैं। जब भी वो सामने आती है हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। आप उनसे प्यार करते हैं और आपको उनके दिल की बात जाननी है तो उनसे कहना तो पड़ेगा। अगर आप सामने जाकर नहीं बोल पा रहे हैं तो खत के द्वारा आप उन तक अपने दिल की बात पहुंचा सकते हैं। अगर उनके मन में भी आपके लिए प्यार होगा तो वो जरूर उसका जवाब देंगी। तो आप बिना इंतजार किए खत लिख डालिए। आपके लिए हम ये विशेष गाना सुनाते हैं। तुम काहे फालतू फालतू का आइडिया दिए जा रहे थे? ये चिट्ठी वाला आइडिया काहे नहीं दिए? अरे भैया, लेकिन अब तो आइडिया मिल गया ना, तो अब ये आइडिया पर करिए अमल। हाँ चलिए। प्रिय कृष्णा। अरे क्या बोल रहे हो? ऐसे कोई लिखता है का? तुम चुप बैठो, हम सोचते हैं।
सुनो कृष्णा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम शुरुआत कैसे करें, पर हम तुमको अपना मन का बात बताना चाहते हैं। तुम्हारे और हमारे रिश्ते को हम आज तक समझ नहीं पाए, और जब समझे हैं तो बताने का हिम्मत नहीं हो रहा है। बस हम इतना जानते हैं कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये बात तुमसे कह नहीं पा रहे। तुमको पूरा यकीन है कि कृष्णा इस चिट्ठी के जवाब चिट्ठी से ही देगी? हमको कौन जवाब का जरूरत नहीं, हमारे लिए इशारा ही काफी होगा। हम अपना मन का बात बता दी है। अगर तुमको भी हम पसंद हो तो कल सुबह हमें फोन करके अपने घर बुला लेना। हम समझ जाएंगे कि तुम्हारे मन में भी हमारे लिए प्यार है, और हम तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे।